दोस्तों, एक माता-पिता अपने बच्चों को छोड़कर कहीं ज़रूरी काम से चले जाते हैं। उनको किसी कारणवश वहाँ पर रात रुकना पड़ जाता है और रात रुकते हैं, तो अपने घर पे फ़ोन करके बोलते हैं कि बेटा तुम अपने घर का, अपनी बहन का और अपना ख़्याल रखना, घर का अच्छे से ध्यान रखना। कोई परेशानी होगी तो मुझे ज़रूर फ़ोन करना। अब वहाँ पर उनको रात रुकनी पड़ जाती है, शाम का वक़्त होता है और जो भाई-बहन होते हैं घर में, भाई की उम्र 25 साल होती है और बहन की उम्र होती है 23 साल। दोनों जवान होते हैं और खाना-पीना खाने के बाद में दोनों अपने-अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। और जैसे रात के 10 बजते हैं, भाई अपने बहन के कमरे में जाता है और काफ़ी देर तक बैठकर बातें करता है, दोनों आपस में बातें करते हैं। तभी जो भाई होता है, अपनी बहन के साथ में कुछ ऐसा काम करता है, जिसको आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएँगे, आप परेशान हो जाएँगे। दोस्तों, आज की जो कहानी है, आपको कुछ न कुछ सीख दे के जाने वाली है। इस कहानी को ज़रूर अंत तक ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, ये एक सच्ची कहानी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड के एक छोटे से गाँव की है, जहाँ पर एक परिवार रहता है। परिवार के मुखिया का नाम होता है असलम। असलम के 4 बच्चे होते हैं। एक बेटी होती है, जो बड़ी बेटी होती है, उसकी शादी हो गई होती है, वो अपने ससुराल में खुशी-खुशी रह रही थी। और एक बेटा होता है, जिसका नाम समीर होता है। समीर की उम्र 25 साल होती है। समीर जो है अपनी पढ़ाई-लिखाई पूरी कर चुका था और एक नौकरी की तलाश कर रहा था। और उसके उससे छोटी एक बहन होती है, जो कि बीए कर रही होती है और उससे छोटी एक बहन होती है, जो कॉलेज में पढ़ाई कर रही होती। अब इस तरह से उस परिवार का गुज़ारा चल रहा था प और जो समीर के जो पिताजी थे, उनको ये चिंता सताई जा रही थी कि हमारे 2-2 बच्चे, 3-3 बच्चे शादी करने के लिए हैं। अगर समीर की कहीं नौकरी लग जाती, तो हमारे परिवार का सारा कष्ट दूर हो जाता। लेकिन दोस्तों, जो कुदरत को मंज़ूर होता है, होता वही है। इधर धीरे-धीरे वक़्त बीतता है और एक दिन जो समीर की बहन होती है, जो बीए कर रही होती है, उसका एक दोस्त होता है, उसी गाँव का रहने वाला होता है और वहाँ पर जब घर में कोई नहीं होता है, तब जो समीर की बहन होती है, उसको फ़ोन करके बुलाती है और उसके साथ में काफ़ी सारी बातें करती है। इसी बीच वो घर से निकलता है, तो जो समीर होता है, वो कहीं से आ जाता है और अपनी बहन से पूछता है कि ये कौन था और क्या करने आया था? उसकी जो बहन होती है, बताती है कि ये हमारे स्कूल का दोस्त है और इसको कोई ज़रूरी काम था, स्कूल के काम पूछने के लिए आया था, क्वेश्चन वगैरह समझने के लिए आया था। इस तरह से उसको समझा देती है और फिर वो चला जाता है और वो समझ जाता है। लेकिन धीरे-धीरे अब कुछ वक़्त और बीतता है, तो जो समीर की बहन होती है, उस लड़के से बहुत प्यार करती थी। दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों एक-दूसरे के लिए शादी करना चाहते थे। लेकिन दोस्तों, उस ल समीर की बहन को उस लड़के की आदत पड़ चुकी थी और जैसे कोई घर पे नहीं होता था, उसको फ़ोन करके बुला लिया करती थी और ये दोनों आपस में संबंध बनाते थे। इस तरह से अब आस-पड़ोस के लोग कई तरह की बातें बनाना शुरू कर देते हैं और इस परिवार की पूरी बदनामी हो रही थी। ये बात समीर को पता लग जाती है और समीर के दोस्त भी काफ़ी स भरा उसकी बेइज़्ज़ती करते थे और पूरे गाँव में उनकी बेइज़्ज़ती होने लगी थी। अब समीर के जो पिताजी होते हैं, वो भी अपनी बेटी को बहुत समझाते हैं और समीर भी बहुत समझाते हैं। परिवार के सारे लोग बहुत समझाते हैं, काफ़ी दिनों तक समझाते हैं कि बेटी जो जो तुम कर रही हो, ये बहुत गलत कर रही हो। इससे हमारे समाज में बहुत बेइज़्ज़ती हो रही है। लोग तरह-तरह की बातें बना रहे हैं। लेकिन जो लड़की होती है, वो समझने को तैयार नहीं होती है और वो ज़िद करती है कि मैं प्यार करती हूँ, तो मैं शादी भी इसी से करूँगी और पूरी ज़िंदगी इस लड़के के साथ में ही रहूँगी। वरना मैं मर जाऊँगी। इस तरह से वो ज़िद करके बैठ जाती है। धीरे-धीरे 1 महीने का वक़्त और बीत जाता है, समझाते-समझाते। लेकिन इसी बीच जो समीर के नाना की डेथ हो जाती है। तो समीर के पिताजी और समीर की माँ और छोटी बहन, ये तीनों साथ में चले जाते हैं अपने समीर के नाना के यहाँ और वहाँ पर इनको रात रुकना पड़ जाता है। तो जो समीर के पिताजी होते हैं, समीर को समझा के जाते हैं कि बेटा घर का ध्यान रखना और मैं घर पे नहीं रहूँगा, अपनी बहन का ध्यान रखना। इस तरह से शाम होती है, शाम का खाना बनता है, भाई-बहन जो होते हैं खाना-पीना खाते हैं और दोनों अपने-अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। फिर रात के जैसे 10 बजते हैं, समीर अपनी बहन के कमरे में जाता है, उससे बात करता है, उसके पास बैठता है, उसको बहुत समझाता है कि तुम जो कर रही हो, ये बहुत गलत कर रही हो। हमारे यार दोस्त जो हैं, हमारी बहुत बेइज़्ज़ती करते हैं। गाँव के लोग बहुत तरह-तरह की बातें करते हैं। लेकिन वो जो समीर की बहन होती है, वो समझने को एक भी तैयार नहीं होती है
और काफ़ी सारा इन दोनों के बीच बहस होता है। समीर से कहती है कि भैया मैं शादी करूँगी तो उसी लड़के से करूँगी और पूरी ज़िंदगी उसी लड़के के साथ में रहूँगी। लेकिन इसी बीच दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा बहस हो जाती है और समीर को गुस्सा आ जाता है। समीर गुस्से में एक थप्पड़ अपनी बहन को मार देता है। थप्पड़ मारने के बाद में अब दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है और इसी बीच जो समीर की निगाह पड़ती है, घर में रखे एक गड़ासी होती है, उस गड़ासी से उठाकर अपनी बहन की गर्दन पर वार कर देता है, जिससे उसके गर्दन धड़ से अलग हो जाती है और उसकी वहीं तड़प-तड़प कर मौत हो जाती है। रात बीतती है, बहुत पछताता है समीर, लेकिन सुबह होती है, जैसे वो पुलिस चौकी जाता है और वहाँ पर दरोगा से कहता है कि सर मैंने अपनी बहन का कत्ल कर दिया है और इस जुर्म में मुझे गिरफ्तार कर लो। इतनी बात जो चौकी इंचार्ज होते हैं, इतना सुनकर उनके वो हक्का-बक्का रह जाते हैं और उसको तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं और मौके पर एक टीम बनाते हैं और वहाँ पर घटनास्थल पर जाते हैं, इंक्वायरी करते हैं, लाश का पंचनामा किया जाता है। समीर के माता-पिता को सूचित किया जाता है, वो मौके पर पहुँच जाते हैं, उनका रो-रो के बुरा हाल हो जाता है। वो भी बहुत दुखी होते हैं, पूरा गाँव बहुत दुखी होता है। लेकिन दोस्तों, क्या होता है बाद में पछताने से, जब समय निकल जाता है। बहुत समझाए थे, अगर आज वो लड़की मान गई होती, तो शायद ये उसकी मौत आज वो ज़िंदा होती, इस तरह की घटना का अंजाम नहीं होता। दोस्तों, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। ज़्यादा घटनाएँ जो होती हैं, हमारे आपस में ही होती हैं, हमारे जान-पहचान वालों के बीच में ही होती हैं। तो हमेशा इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए और अगर इस घटना में कुछ न कुछ ये बात सामने आई कि अगर कोई कुछ किसी चीज़ की ज़िद कर रहा है, तो उसके आगे कभी-कभी झुकना पड़ जाता है। तो दोस्तों, घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को भावना को ठेस पहुँचाना नहीं, किसी को आहत करना नहीं, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं के प्रति आप लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, आप लोग अगर चैनल पर नए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।